कि वो आपके बीच में अपनी बात रखिए। सुंदर जी नायक। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा नमन और सभी मंचासीन अतिथिगण और बच्चों के अभिभावकगण, शाला के प्रिंसिपल महोदय, पूरा स्टाफगण, प्यारे बच्चे, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कि आज वार्षिक उत्सव के अंदर इन बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम राजस्थान के, हमारा जो पूरे हिंदुस्तान का, राजस्थान के साथ साथ जो हमारा कल्चर है वो हमें मंच पे देखने को मिला है। बच्चियों ने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति दी है। छोटे छोटे बच्चे जो एक दूसरे को देख के परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो बड़ा बचपन याद आता है कि ये उम्र वापस नहीं आती है। और मुझे वार्षिक उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि साल भर का बच्चों का जो अध्ययन का कार्य रहता है, तो बच्चे एक एनुअल फंक्शन के माध्यम से तरोताजा होते हैं। बहुत से बच्चों को जो मंच मिलता है, उनकी झिझकिचाहट खत्म होती है, बच्चे मंच पे आके प्रस्तुति देते हैं। क्योंकि कहना आसान है, लेकिन इस मंच पे खड़े रह के बोलना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। हर व्यक्ति मंच पे खड़ा रह के नहीं बोल पाता है। मैं तो मेरी बात कहती हूँ कि जब मैं नई नई चुनाव में आई थी, बोलने के लिए कहा गया तो गंगा बिशन अंकल जी पैर कांपा, हाथ कांपा कि बोला किया। मतलब बोलना भी उस वक्त बहुत झिझकिचाहट रहती है, लेकिन जब बच्चों को ऐसा मंच मिलता है, जो बच्चे चाहे सिंगिंग में है, चाहे डांस में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, तो इस मंच के माध्यम से एक बच्चे की प्रतिभा का निखार आता है। वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं। चाहे किसी कंपटीशन में भी जाते हैं, तो इंटरव्यू होता है तो वो बच्चे बेबाक तरीके से बोल पाते हैं। तो गुरुजी बहुत अच्छा आपका जो कोरियोग्राफर है, बहुत अच्छी बच्चों की तैयारी करवाई है आपने और बहुत अच्छा आपका वार्षिक उत्सव, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके बच्चों की है। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ, बच्चे काफी मैच्योर हैं। कभी मैंने काफी सारे बच्चे जब डांस हो रहे थे, बच्चे जी लगभग सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल है। इधर भी होंगे, बेटियां भी लेके बैठी हैं। तो बेटा इस मोबाइल के नफे नुकसान भी आपको पता है। मेरी बात का बुरा मत मानना, आप बहुत मैच्योर हो बेटा। आपकी तरह हम थे, हमें भी शौक होता था, लेकिन हमारे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था। लेकिन इस मोबाइल के अपने को सदुपयोग में लेना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। मोबाइल आपके पास है, शायद मेरी बात आपको मजाक लगे, आपके जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनना। मैंने तो बेटा आपके पेरेंट्स ने तो आपको दे रखे हैं बेटा, हो सकता है स्टडी के पर्पज से दे रखे हैं, लेकिन मातृशक्ति मेरी बैठी है कि मैंने सीनियर तक मेरे बच्चों को मोबाइल नहीं दिए थे। मेरे पास मोबाइल होता था, बच्चों ने आधा घंटा गेम खेलना था, कोई चीज देखनी होती तो आधे घंटे के लिए मैं दोनों बच्चों को देती थी, लेकिन मोबाइल नहीं दिया। मैंने मेरे बच्चों को एक टारगेट दिया कि बड़ा बेटा आपकी तरह था सीनियर में, तो वो क्लैट की तैयारी, जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है 5 ईयर लॉ के लिए एडमिशन के लिए, इंट्रेंस का एक एग्जाम होता है, वो आप सीनियर के साथ एग्जाम देके कंप्लीट करोगे तो आपको नेशनल यूनिवर्सिटी मिलती है, वरना वो यूनिवर्सिटी नहीं मिलती आपको। तो बेटा घर का पैसा भी लगता है। तो मैंने जयपुर में कोचिंग थे, लेकिन दोनों बच्चों को मोबाइल नहीं दिए। लेकिन बड़ा बेटा आपके जैसे है, आज वो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम क्लियर करके बेटा नेशनल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में है। तो आपकी तरह 20 साल का है मात्र मेरा बेटा। छोटे ने भी क्लियर किया, लेकिन दीदी मैंने मोबाइल नहीं दिया। जब बच्चों को जरूरत थी जिस चीज की, अब कंप्यूटर की जरूरत है, तो अंकल जी मैंने 15-20 हजार से ज्यादा मोबाइल पे खर्चा नहीं किया। चाहे लैपटॉप ले लिया आपने, 1.25 लाख 1.5 लाख ले लो, लेकिन जो चीज बच्चे के सदुपयोग की है वो चीज लेके दे। पैसा आपका है, माता पिता का पैसा वो इन बच्चों का है। लेकिन मेरे बच्चों से मेरा निवेदन है कि बेटा इस मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को आपने सदुपयोग करना है। मेरी तमन्ना है कि आप लोग IAS बनो, RS बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। लेकिन इस मोबाइल के माध्यम से जो अपराध को बढ़ावा मिल रहा है बेटा, ये बहुत बड़ा घातक हमारे एरिया के लिए। तो अभी अपने गढ़साना के अंदर अनिल महेश्वरी, जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, घर से गरीब थे बिल्कुल भी, वो DYSP बना बच्चा। अनिल हमारे इंद्रजीत गुरुजी हैं, उनकी बेटी RS अधिकारी बनी। अभी SD हमारे बच्चे गढ़साना के बने। तो जब 26 जनवरी का प्रोग्राम था, विशेष तौर पे मैं माता और पिता से कहना चाहती हूँ कि हमारे घरों का विकास कैसे हो सकता है। ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन ये बच्चे तो नादान हैं। हमें इन बच्चों के साथ अपना वापिस वो बचपन लौटाना होगा। जब हम पढ़ते थे तो वो वापिस बचपन इन बच्चों को देना होगा, तब जाके हमारे बच्चे जाके बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब 26 जनवरी का गंगा बिशन अंकल जी प्रोग्राम था, डायरेक्टर साहब के घर पे टॉम पे नाश्ते पानी का प्रोग्राम था, मैं भी चली गई वहां थे हम।
लेकिन जब कलेक्टर साहब के देखा ताम झाम प्रोटोकॉल, तो मेरे मन में बड़ी तमन्ना आई कि मेरे एरिया का बेटा भी IAS बने, IPS बने, तब जाके हमारे घरों का विकास होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, और मैंने ओम जी भाई साहब से मेरा निवेदन है कि मेरी तमन्ना है कि आपका लगाव बच्चों से है। आप ऐसे 5 से 10 बच्चे चिन्हित कीजिए जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी कारणवश से वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे पैसे के अभाव में मान लो या अर्थ किसी तरह की उन बच्चों को कोई दिक्कत आती है। अगर बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो मैंने CDO साहब पंकज जांगड़ जी से और गुरुचरण जी से मैंने बात की थी। उन्होंने एक लाइब्रेरी डॉक्टर S राधाकृष्ण जी के नाम से हमारे नूरगढ़ में चल रही है, और मेरा बच्चों से निवेदन है, बेटा आजकल BA बहुत टाइम निकल गया, आज लोग 11th के साथ कोचिंग, जिस फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे ITI में जाना चाहते हो, चाहे आप क्लैट में जाना चाहते हो, चाहे आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो, अपना फ्यूचर 11th और 12th के साथ तय कीजिए। मेरी जो सोच है, 1 साल आपका बहुत कीमती होता है। तो बहुत लाइब्रेरी हमने वहां भी चालू की है, गरसाना भी अभी हम द्वारा मार्च के अंदर शायद मेरी कोशिश है, मार्च और रावड़ा के अंदर भी एक लाइब्रेरी खोलेंगे जिसमें बेटा आपको शिक्षा से सके। मेरी तो तमन्ना है कि मेरे एरिया का बेटा IAS बने, IPS बने, गर्व से कहेंगे जी हमारे एरिया का बच्चा है। तो उसमें बेटा आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपकी मेंबरशिप में पैसा नहीं, उसमें एडमिशन का कोई पैसा नहीं, जो चीज चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, उस कंपटीशन की बुक आपको चाहिए तो बुक इसमें एक हम शाम पर मान लगाएंगे, वो आप लिख के बेटा छोड़ देना कि मुझे जो बुक चाहिए, वो बुक हम आपको उपलब्ध करवा के देंगे, लेकिन एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए। तो आप में से 5-7 बच्चे ऐसे चिन्हित हुए, क्योंकि बेटा जो जीवन है ऐसे बार बार नहीं मिलता है। मेरी सोच है कि आप में से कोई IAS बन, डॉक्टर बने, तो हमें गर्व से कहें, विद्यालय वाले भी कहें कि हमारे इस विद्यालय के बच्चे हैं वो आज RS बने, IAS बने हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। आज भी हमारे एरिया के अंदर विशेष तौर पे नूरगढ़ एक बुद्धिजीवी वर्ग, बढ़िया वर्ग सबसे ज्यादा रहता है, तो IAS आज भी हमारे एरिया में नहीं है। तो आप में से मैं पूरी आशा उम्मीद करूंगी कि मेरे बच्चे IAS बनेंगे, और शिक्षा से संबंधित जहाँ बेटा क्लैट करना चाहते हो, IIT में जाना चाहते हो, किसी फील्ड में जाना चाहते हो, कोई भी गाइड की जरूरत पड़े तो जी आंटी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो मैं आशा उम्मीद करूंगी कि आप लोग बच्चे मंजिल तय होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए, रास्ते अपने आप बनते हैं बेटा। गरीबी की जो मोबाइल है ना इतना बड़ा आपके हाथ में, बहुत कुछ है इसमें, आपका किताब से बड़ा तो कोई साथी नहीं हो सकता, और मोबाइल से बड़ा भी साथी नहीं है, अगर इसका सदुपयोग करें। लेकिन सारा दिन बस फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनसे दूर हट जाओ। बड़ा बेटा मेरा आज तक भी फेसबुक नहीं चलाता है, व्हाट्सएप पे सिर्फ 4 ही नंबर है, फादर के, उसके, मेरे और मेरे छोटे बेटे के। 4 आदमियों के मैडम हमारे नंबर है जी, मेरे बेटा फेसबुक व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अच्छी चीज देखिए, फेसबुक पे चैट करने से, व्हाट्सएप पे चैट करने से, सबसे पहले तो मैं माता और बहनों से कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब पढ़ते हैं